हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स की। देखिए, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उनका किन एप्लीकेशन एरियाज में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के सैटेलाइट्स होते हैं और इनको हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन दियर ऑर्बिट्स। तो फर्स्ट वी राइट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, और इसका जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे बेस्ड ऑन ऑर्बिट्स। मतलब जिस कक्षा में वो घूमते रहते हैं उसके हिसाब से। तो देखिए, जो फर्स्ट टाइप हो गया वो है आपका जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट वन इज जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, या इसको ही जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जियो होता है सैटेलाइट्स, दे आर सिंक्रोनस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको अर्थ के किसी फिक्स पॉइंट से देखें तो दीज सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी, क्योंकि ये अर्थ की स्पीड के साथ ही सिंक्रोनाइज रहते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दे appear to be stationary, and these satellites are placed in the space in such a way that only three satellites are sufficient to provide connection throughout the surface of the earth। यानी कि एक सैटेलाइट का फुटप्रिंट जो है 1/3 एरिया कवर करता है अर्थ का, तो केवल 3 सैटेलाइट जो है पूरे अर्थ को कवर करेंगे। तो ये तो हो गया पहला आपका जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। सेकंड वन इज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, इनको कहते हैं LEO। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होते हैं कि दीज सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड 500 to 1500 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी ये जो सैटेलाइट होते हैं, मान लीजिए ये अगर आपका अर्थ का सरफेस है, इफ दिस इज अर्थ सरफेस, तो इससे ये सैटेलाइट्स की जो हाइट होती है, मान लीजिए ये हमने सैटेलाइट बना दिया, तो ये जो हाइट है आपकी, ये 500 से और 1500 किलोमीटर्स के बीच में हो सकती है। 1500 किलोमीटर्स के बीच में अबव द अर्थ सरफेस। As LEO circulate on a lower orbit, hence they exhibit a much shorter period, that is 95 to 120 minutes। तो चूंकि ये जो है अर्थ के पास में घूमते हैं इन कंपेरिजन विद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है, इनका जो पीरियड होता है वो 95 to 120 मिनट्स का होता है। LEO systems try to ensure a high elevation for every spot on Earth to provide a high quality communication link। Each LEO satellite will only be visible from the Earth for around 10 minutes। अर्थ से अगर किसी भी आप LEO सैटेलाइट्स को देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल 10 मिनट के लिए विजिबल होगा, उसके बाद फिर वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। नाउ वी कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन तीसरा होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। थर्ड वन इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, इनको बोलते हैं MEO। ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये LEO और GEO के बीच में होते हैं। मतलब MEO कैन बी पोजिशन somewhere between LEO and GEO, both in terms of their orbit and due to their advantages and disadvantages।
तो यानी ये एलईओ और जीईओ के बीच में ये प्लेस किए जाते हैं, और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी एलईओ और एमईओ के, एलईओ और एसईओ के, जीईओ के बीच में ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि यूजिंग ऑर्बिट्स अराउंड 10,000 किलोमीटर, द सिस्टम ओनली रिक्वायर्ड से डॉजन सैटेलाइट्स विच इज मोर देन ए जीईओ सिस्टम बट मच लेस देन ए एलईओ सिस्टम। यानी कि अगर आप एमईओ सैटेलाइट यूज कर रहे हैं तो आपको करीब करीब, अगर, और इनकी हाइट मान लीजिए आपने 10,000 किलोमीटर पे रखी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा कि द सिस्टम रिक्वायर ओनली ए डॉजन सैटेलाइट्स, केवल एक दर्जन या आप कह लीजिए 12 सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी एमईओ सैटेलाइट्स की पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। ठीक है, जबकि जियो केस में 3 सैटेलाइट्स की जरूरत थी। ठीक है, और एलईओ के केस में पूरा अर्थ सरफेस कवर करने के लिए आपको करीब 48 सैटेलाइट्स की ज़रूरत थी। तो इसका मतलब क्या है कि एमईओ को एलईओ और जीईओ के बीच में रखा जा सकता है, अगर आप इसको 10,000 किलोमीटर की हाइट पे पोजीशन कर रहे हैं तो। दीज सैटेलाइट्स मूव मोर स्लोली रिलेटिव टू द अर्थ्स रोटेशन, अलाउइंग ए सिंपलर सिस्टम डिजाइन। इन सैटेलाइट्स की जो मूविंग होती है वो अर्थ रोटेशन की अपेक्षा धीमे होती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द इंक्लिनेशन ए एमईओ कैन कवर लार्जर पॉपुलेशन, सो रिक्वायरिंग फ्यूअर हैंडओवर्स। तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो सैटेलाइट यूज होता है वो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। नेक्स्ट इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होते हैं कि दीज सैटेलाइट्स राइज एंड सेट विद सन। ये सैटेलाइट जो है सन के साथ राइज करते हैं और सन के साथ ही ये सेट हो जाते हैं। देयर ऑर्बिट इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट दे आर ऑलवेज फेसिंग द सन एंड हेंस दे नेवर गो थ्रू एन इक्लिप्स। मतलब ये सन के साथ ही राइज होते हैं और सन के साथ ही सेट हो जाते हैं, और इनको इस तरह पोजीशन किया जाता है, इनके ऑर्बिट को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि ये हमेशा सन को फेस करते हैं, और इसलिए इनमें कभी भी इक्लिप्स नहीं होता है। फॉर दिस सैटेलाइट द सरफेस इल्यूमिनेशन एंगल विल बी नियरली द सेम एवरी टाइम। ठीक, तो ये हो गया आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका फिफ्थ टाइप का, वो कहलाता है हॉमन ट्रांसफर ऑर्बिट। फिर जो हो गया दैट इज हॉमन ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट, इन सैटेलाइट्स में क्या होता है कि दिस इज एन इंटरमीडिएट ऑर्बिट हैविंग ए हाईली elliptical shape. It is used by geo satellites to reach their final destination orbits. This orbit is connected to the LEO orbit at the point of perigee, forming a tangent, and is connected to the GEO orbit at the point of apogee, again forming a tangent. तो ये होता है आपका हॉमन ट्रांसफर ऑर्बिट। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है दैट इज प्रोग्रेट ऑर्बिट। दैट इज प्रोग्रेड। प्रोग्रेड ऑर्बिट में क्या होता है कि दिस ऑर्बिट इज विद एन इंक्लिनेशन ऑफ लेस देन 90 डिग्री। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन एज द रोटेशन ऑफ द प्राइमरी, और यू कैन से प्लेनेट। तो जो प्रोग्रेड ऑर्बिट होते हैं इनका जो इंक्लिनेशन होता है वो करीब 90 डिग्री से भी कम होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द प्राइमरी, और यू कैन से प्लेनेट। तो जैसे प्लेनेट की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है वही प्रोगेट ऑर्बिट में भी होता है। ठीक, नेक्स्ट आप आ जाइए।
नेक्स्ट होता है रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। नेक्स्ट इज रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। इसमें क्या होता है कि दिस ऑर्बिट इज विद इंक्लिनेशन ऑफ मोर देन 90 डिग्री, इट्स डायरेक्शन इज काउंटर टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेनेट। यानी देखिए इसका जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे एंगल कितना था, लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन थी वो जो जैसी प्लेनेट की थी वैसी इसकी होती है। यहाँ पे जैसी प्लेनेट की होती है उसका जस्ट उल्टा या जस्ट अपोजिट retrograde orbit की होती है। Only few satellites are launched into retrograde orbit because the quantity of fuel required to launch them is much greater than for a prograde orbit। तो इसमें जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोग्रेड ऑर्बिट की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है, इसीलिए जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट होते हैं वो बहुत कम ही लॉन्च किए जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट में क्या होता है, पोलर ऑर्बिट्स, ठीक, सेटेलाइट। पोलर ऑर्बिट्स में क्या होता है कि दिस ऑर्बिट पासेस अबव और नियरली अबव बोथ पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द प्लेनेट ऑन ईच ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन। ठीक है। इसका मतलब कि इसलिए इनको पोलर ऑर्बिट कहा जाता है क्योंकि दिस ऑर्बिट पासेस अबव और नियरली अबव both poles, that is north pole and south pole of the planet on each of its revolutions. Therefore it has an inclination of or very close to 90 डिग्री। यानी इसका जो इंक्लिनेशन देखिए प्रोग्रेड ऑर्बिट में हमने पढ़ा कि लेस देन 90 डिग्री होता है, इसमें ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री होता है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। दीज ऑर्बिट्स आर हाईली इंक्लाइंड इन शेप। तो ये जो हमने आपको 7-8 तरह के ऑर्बिट्स बताए हैं, तो कौन सा सैटेलाइट किस ऑर्बिट में आप प्लेस कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दियर ऑर्बिट, ये हमने आपको एक एक करके सारे ऑर्बिट जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट विच कैन बी यूज एज पर द रिक्वायरमेंट दे आर लॉन्च्ड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न या डाउट है तो वीडियो तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।